So hello students, how are you all? Jai Hind to all of you. So students, today we are going to discuss about the topic which will be how to get a proficiency in your mathematics. आप अपनी मैथमेटिक्स को कैसे शार्पन करें. कोई भी स्टूडेंट जो भी चाहता है, कभी कभी देखो मैं बताता हूँ आपको, स्क्रैच से बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है. हम ना किसी चीज़ को मान कर बैठ जाते हैं, एंटिसिपेट कर लेते हैं, पूर्व धारणा बना लेते हैं किसी चीज़ के लिए. किस प्रकार की? जैसे इस प्रकार की कि यार मैं ना मैथ्स नहीं कर पाता, और हम बार बार सबकॉन्शियसली अपने आप को बोल बोल के इतना ज़्यादा वीक कर देते हैं कि आप खुद ही सोचें आप में ऐसा क्या है नहीं है जो सामने वाले में है. अगर कोई मैथमेटिक्स करता है तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों फेज देखे हैं. मुझे अपना उस समय का भी याद है जब मुझे मैथमेटिक्स नहीं आ रही थी, मैं स्ट्रगल सा कर रहा था. मुझे अभी का भी याद है जब मैं मैथमेटिक्स कर लेता हूँ, अच्छी खासी ठीक ठाक मैथमेटिक्स कर लेता हूँ और स्टूडेंट को टीच कर लेता हूँ इंडिया के लिए. तो मैं इन दोनों अपने को ध्यान में रखकर इन दोनों बातों को आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है यार कि वो जो पर्दा सामने लगा रखा ना, एक आवरण जो हमने अपने बाहर पे लगा रखा है कि नहीं आने वाला, उसे प्लीज़ हटाना पड़ेगा. उस सबकॉन्शियस को तोड़ना पड़ेगा. आपने उसको बहुत मजबूती से बांध रखा है. आपने इतना कह के कभी कभी हम मजाकिया तौर पे कर लेते हैं कि यार मैं मैथमेटिक्स में यार मैं उतना ज़्यादा ठीक नहीं हूँ कि मैं आई एम नॉट इनटू मैथमेटिक्स. ऐसे करके हम अपने आप को उस समय थोड़ा सा कमज़ोर साबित कर लेते हैं. मतलब मैथमेटिक्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ भड़के में कहीं पर कोई लोग होते हैं वो मैथमेटिक्स में वीक है को कभी कभी शान भी समझते हैं अपनी, कि मतलब ऐसी मजाक में बोल लेते हैं मैथमेटिक्स में यार. तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस चीज़ को, अगर आप एक सीरियसली अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं मेरा, तो मैं देखिए जो आपको बात बताऊँगा आपको इन्हें इम्प्लीमेंट ज़रूर करना पड़ेगा. इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इन बातों को अगर आपने लागू कर दिया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो सबसे पहली पॉइंट जो आप अपनी नोटबुक में जिसमें आप बैठे हुए हैं उसमें नोट कर लें प्लीज़ इस पॉइंट को, कि आपको अपने उस सबकॉन्शियस को बिल्कुल मजबूत करना है, उसको हटवाना है जो ये सोचता है कि आपसे मैथमेटिक्स नहीं हुई, क्योंकि आप पे वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं. आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैथमेटिक्स करने वाला या मैथ्स करने वाले का कुछ दिमाग कुछ अलग लेवल का होता है या कुछ वो अलग तरीके से, ना ऐसा कुछ नहीं होता. सिंपल थिंकिंग रिक्वायर्स करेज रादर देन इंटेलिजेंस. वही सिंपल और वही क्लियर थिंकिंग यहाँ पर हमें चाहिए. मैथ्स पढ़ने में अगर मैंने एक बात ऑब्जर्व की है तो वो ये कि मैथ्स सबसे ज़्यादा सीधी लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा सीधी लैंग्वेज. हम ही उसे उटपटांग तरीके से घुमाते रहते हैं. मैथ्स से सीधा हमने अपने दिमाग को टेढ़ा मेढ़ा बना रखा, तो तब हमें लगती है कि मैथ्स भी टेढ़ी है. वो तो सीधी है, उसके लिए सीधा दिमाग रखो, सीधे निकल लेगी. तो ये बात है स्टूडेंट्स. तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ अपने आप को सबसे पहले सबकॉन्शियसली स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप में बिलीव रखें कि आपको आ सकती है. ये वैसे ही है जैसे साइकिल चलाना होता है, जैसे कोई भी एक नया स्किल सीखना होता है. आप अगर स्विमिंग करना सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, डांसिंग सीख रहे हैं, या आप कुछ भी तरह की किसी भी तरह की अगर आप चीज़ें कोई नया स्किल डेवलप कर रहे हैं, उसी तरह का एक स्किल है मैथमेटिक्स. इसे आप कभी भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे हर स्किल में एक प्रॉपर चीज़ होती है कि इतने आवर्स का आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि पर्टिकुलर आवर्स हर स्किल के लिए सेट होता है. अगर कोई ज़ीरो लेवल से भी स्टार्ट कर रहा है और उतने आवर्स उसने प्रैक्टिस कर ली, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको चीज़ें आती है तब, उसने उसमें प्रैक्टिस कर ली. उसने अगर कोई हारमोनियम बजाने या गिटार बजाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक फिक्स आवर्स डिसाइडेड है कि अगर आपने इतने घंटे 200 घंटे 300 घंटे गिटार अगर बजा लिया तो आप सीख ही जाओगे. फिर ऐसे ही हर चीज़ के लिए चीज़ें फिक्स होती हैं. वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स या जो स्किल जो अपना है एक तरह का, इसमें ही वही होगा. शुरुआत में आप भी एक बिगनर की तरह होंगे अगर आपको मान लिया नहीं आता, लेकिन बिगनर हर कोई होता है. लेकिन हमें वहीं पे नहीं रुक जाना ना, हमें उसी को अल्टीमेट जोन नहीं बना देना अपना. हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जब भी कोई सीख रहा होता है, कोई भी पहले दिन से नहीं सीखा होता, लोग धीरे धीरे सीखते रहते हैं. आप देखो एक बार जरा ऑब्जर्व करो, जो स्टूडेंट कभी कहता है, जिसको अपने आप में बिलीव रहता है कि मेरा ना ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, भले ही होता नहीं है उसका, वो उसको लग रहा स्ट्रांग है, मतलब इतना भी स्ट्रांग नहीं होता उसका कि मतलब जैसे दो जने माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है. मैं कहना चाह रहा कि दो जने ना दोनों को बराबर आता है, लेकिन एक का माइंडसेट ये है कि यार मुझे मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट है, यार मेरी मैथ्स अच्छी है, उसे अंदर से बिलीव हो रहा अपने अंदर. दूसरे वाले को पता नहीं क्यों लग रहा, दोनों एक ही उसमें है, एक ही लेवल में दोनों. यहीं से माइंडसेट उनका लेवल अलग करता है फिर, क्योंकि जिसने ये सोचा कि यार मेरा ना ये अच्छा है, अच्छा मैं इसमें कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि वो सच में फिर अच्छा करने लग जाता है, क्योंकि फिर उसका एक तरह का इंटरेस्ट आता है, वो चीज़ों में उसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देता है. और दूसरा जो अभी दोनों सेम लेवल में थे, अब दूसरा वाला क्या सोचता है, यार मेरा वीक है, ये अपने सबकॉन्शियस को धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाते रहता है, और यहीं से एक डिफरेंस बढ़ने लग जाता है चीज़ का.
तो इसलिए मैं जो पूरी बात में कहना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप करना कैसे है वो सुने। हम क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ते समय चाहे जिस भी स्टैंडर्ड की आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप सीधे फॉर्मूले पे कूदते हो। ये नहीं करना। एक दो चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें, जिनको आपको फॉलो करना है तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिस तो चाहिए इन सब बातों में। ये मत सोचना कि मेरी बातों से, मैंने पहले ही कह दिया, मेरी बातों से कुछ नहीं होने वाला। इन बातों को सुनना, प्रैक्टिकली यूज़ करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर जाएं। कॉन्सेप्ट बहुत सुना हुआ हमने। कॉन्सेप्ट का मतलब जान ले कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में जान ले। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार मैथ्स हमारे कहाँ हमारी कहानी कहाँ हमारी, अभी उस लेवल में नहीं है हम। जब हम उस लेवल में पहुँचेंगे, अभी हम पहुँचेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स कितनी बड़ी लैंग्वेज है और किस किस जगह किस किस तरीके से काम आती है। फिलहाल हमें एक गेम की तरह खेलना है। हमने देखना है कि अच्छा डिटर्मिनेंट, अच्छा तो डिटर्मिनेंट, हाँ ठीक है, जितना कुछ समझा सक रही है बुक उतना समझ लें। वरना बुक वाले चाहें तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको डाल के दे दें। आपके टीचर्स चाहें तो वो भी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज बता के रख दें, क्योंकि वो भी उस लेवल तक हैं, एमएससी लेवल तक हैं, तो वो भी उसके प्रैक्टिकल नॉलेज जानते हैं। लेकिन उसके लायक अभी हम नहीं है ना यार। अभी हम उस स्टैंडर्ड में नहीं है कि हमें सारी बातें एक ही दिन में बता दी जाएँ। अभी हमें उसके साथ फैमिलियर कराया जा रहा है, अभी खेल खिलाया जा रहा है हमारे उसके साथ, नेट प्रैक्टिस हो रही है। जब एक मौका आएगा धीरे धीरे, जब आप अपने आप को प्रूव करते हुए चलोगे कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, तो वो मौका जरूर आएगा जब आप उसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें। आपके टीचर्स जो चीज़ पढ़ा रहे होते हैं उसको प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश किया करें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं और वो जानते हैं कि कहाँ से क्या समझ में आता है बच्चे को और क्या समझ में नहीं आता। जब वो स्क्रैच से पढ़ा रहे हो, और ऐसी जगह से पढ़ने की कोशिश करो जहाँ से चीज़ें आपको स्क्रैच से पढ़ रही हो, जहाँ पर रटने पे ज़्यादा फोकस ना दिया जा रहा हो, जहाँ पर चीज़ों को याद करने में कि ऐसा होता है याद कर लो, ऐसे पे जहाँ फोकस किया जा रहा हो वहाँ छोड़ दो, फिर उस जगह से हट जाओ। आपके लिए कुछ अच्छी जगह बनी होगी, वहाँ पर फोकस करो जहाँ पर आपको हर चीज़ को दिखाया जा रहा है कि देखो ये करते थे ना, ये ऐसे होता है। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर पढ़ा था ना, ये कैसे होता है, देखो ये ऐसे होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे करके जहाँ पे आपकी प्रूविंग्स वगैरह हो रही हो, जहाँ आप अपनी आंखों से चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हो, उन जगहों पर आप अटैच होना स्टार्ट करें प्लीज़। फिर जब आप जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, अपनी बुक के चैप्टर को हिस्सों में बांट लो, कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में, तो उन्हें कवर करना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए अगर आपके पास कोई एक चैप्टर है, उसके जितने सब टॉपिक्स है पहले उसे एक नोटबुक में लिख दो, अपनी सब टॉपिक्स जितने हैं, और उन सब टॉपिक्स के भी आप चाहो तो अपने हिसाब से माइक्रो टॉपिक्स बना सकते हो, माइक्रो सब टॉपिक्स। क्या करें कि जैसे ही कोई टॉपिक आपने करा, उस टॉपिक के तुरंत बाद, जैसे आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन चेन रूल पढ़ा, अब चेन रूल पर बेस्ड उसी क्वेश्चन में, उसी बुक में आपके टीचर ने या बुक में तुरंत नीचे उसके एग्जाम्पल होंगे। जितने एग्जाम्पल है 2 4 5 6 7 एग्जाम्पल, उन सबको ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि यार हाँ अच्छा हाथ सेट बैठ रहा है, एक और बार जो 6 7 करे उन्हें आप दोबारा से करो। एक बार तो अपने एग्जाम्पल को देख देख के समझाओ, आप दोबारा से तिबारा से बहुत प्रैक्टिस कर लो उसमें। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कई चीज़ें हमें एक बारी के लिए अपनी मेमोरी में डालने के लिए स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। वो असल में मेमोरी कार्ड की तरह है। जैसे आपका कोई भी गैजेट होता है उसमें मेमोरी कार्ड डालते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी, वैसा वाला मेमोरी कार्ड रहता है वो, कि जब कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, मैं कहता हूँ आपको, मैं कहूँगा आपको कि लो ये एक पॉइंट है, इसे फिलहाल के लिए याद कर लो। क्यों याद कर लो? ताकि हम इससे अभी आगे चलते रहे और फाइनली जब हम इसके जरिए आगे पहुँच जाए तो हम इसको भी डिकोड कर लें कि ये कहाँ से आया था। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन याद करने का बहुत कम से कम 0.1% है मैथमेटिक्स में, बहुत कम से कम। स्टूडेंट कभी कहते हैं फॉर्मूले कैसे याद करें। माय डियर, फॉर्मूले अगर आप याद कर रहे हो तो आप पहले ही समझ लो आप गलत ट्रेंड पे चल रहे हो, आप मैथमेटिक्स ही गलत तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आप फॉर्मूले याद करने में स्ट्रगल कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार मैथ्स पढ़ते हैं हम ना फॉर्मूले भूल जाते हैं एग्जाम में, अरे भैया आप गलत तरीके से पढ़ रहे, ये तरीका अवॉइड कर दो। ये तो शुक्र है कि आपको पता चल जा रहा है कि आप फॉर्मूले भूल जा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को फॉर्मूले सारे याद हैं, बोलते हैं यार फॉर्मूले तो सारे याद है, अप्लाई नहीं करना आ रहा। तो यही तो चक्करबाजी हो गई, आपने पूरा का पूरा याद कर लिया ना, आप फॉर्मूले याद करके बैठ गए, आप कह रहे हैं सब फॉर्मूले याद है लेकिन अप्लाई करना नहीं आ रहा। कैसे आएगा अप्लाई करना? इसलिए वो तभी आ सकता है जैसे फॉर्मूले, ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब अगर अपने को हल्का सा बेस अगर हमारा ठीक ठाक थोड़ा सा है, अगर हमें पता है कि साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और a और b को अगर थीटा के इक्वल रख दें, साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमें यहाँ से एक हल्की सी प्रूविंग समझ में आई। प्रूविंग से क्या होता है, इसलिए मत पढ़ा करो कि एग्जाम में आएगा तब हम प्रूविंग करेंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे। वो इसलिए है कि आपको हर एक चीज़ का रीज़न क्लियर हो।
जब रीज़न क्लियर होगा तो विज़न क्लियर होगा, तब आप अच्छा उसमें परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो स्टूडेंट पूरे मुद्दे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे पहली और जो इंपॉर्टेंट बात है, अपने सबकॉन्शियस को इस लायक बनाए, स्ट्रांग बनाए, उसे कभी भी इस तरह की बातें ना कहें कि आपसे नहीं हो रही मैथमेटिक्स, आपसे हो सकती है। ज़रूर ध्यान रखें कि मेरे से हुई है तो आपसे भी हो सकती है, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी, जीरो बिल्कुल एकदम। दूसरा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें, क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप मत करें। मैथमेटिक्स कभी कभी लोगों को लगता है कि सिर्फ अंकों का खेल है, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स सिर्फ अंकों का खेल नहीं होता यार, मैथमेटिक्स उसके पीछे की कहानी अलग है। अंक तो सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो फिगर्स हैं वो तो सिर्फ आपकी थॉट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो एक लैंग्वेज का हिस्सा है जो आप लिख रहे हैं। उसके पीछे तो एक बड़ा फिनोमिना चल रहा है, बड़ी फिजिक्स चल रही है उसके पीछे, तो जो आप मैथ्स पढ़ रहे हो वो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझ लो उस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ऐसे करते करते आगे बढ़े और पेशेंटली करें। मैं मान ही नहीं सकता ऐसा कि जो जिसके पास हार्ड वर्क करने की क्षमताएं हैं और जो पेशेंस रखता है उसे ना, मैं मान ही नहीं सकता यार, मैं मान ही नहीं सकता ऐसा। आप मुझे मनवा के दिखा दो, क्योंकि हार्ड वर्क करेंगे जो लगा हुआ है, जो बिल्कुल जो मतलब आलस नहीं कर रहा, जो ऐसा नहीं कि यार काम चोरी कर रहा कि भाई यार उसे पढ़ने के लिए कह रहे थोड़ा बहुत पढ़ रहा फिर रुक दे रहा, जो प्रॉपरली अगर डेडिकेशन से बैठता है कि मैं 1.5 घंटे पढ़ूंगा, 90 मिनट पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, जो इस फील्ड के साथ रहता है और पेशेंस रखता है। क्योंकि ध्यान रखो इस जर्नी में, इस तरह की सभी चीज़ों में, साइकिल कोई पहले दिन चलाना नहीं सीखता यार, ये ध्यान रखना हमेशा। जब वो चलाता है, जब तक वो गिरता नहीं, बताते साइकिल चलानी आती नहीं बच्चे को, जब तक वो एक बार गिरता नहीं है। सुना होगा आपने कभी ऐसे कहते थे कि भाई अब गिर गया ना, आवाज़ आएगी तुझे चलानी। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें वो एक वो होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नया नया बच्चे साइकिल होता है ना, उसे जुनून होता है उस समय साइकिल चलेगा, इसलिए सीख पाता है वो साइकिल, क्योंकि उसे एक एक्साइटमेंट लगता है, उसे पता है मैं गिर भी रहा, लेकिन उसे एक एक्साइटमेंट, एक एडवेंचर लगता है, मजा आता है उसे वो करने में। उसी तरह का वो फील लें अपने साथ प्लीज। तो जब भी आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं, साइकिल का एग्जाम्पल ले लो, या कोई भी वो स्किल ले लो जो आपने पहली बार सीखा था, जिसमें आज आप अपने आप को मानते हो कि यार मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं अच्छा खासा हूँ इस स्किल में, तो वो हर स्किल। इसीलिए हर की शुरुआत हमेशा जीरो लेवल से होती है, सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। लोग भरोसा रखते हैं जंप मारने में, जंप मारोगे तो फिर दिक्कत होगी यार, सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ने में क्या होगा, गिरोगे भी तो कितना लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने पे फोकस क्या करो, धीरे 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 और पेशेंटली पेशेंटली पेशेंटली। नहीं हो रहा तो किसी से मत बोलो, कोई नहीं है, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई ऐसा है ही नहीं। इस उम्मीद में मत बैठो कि कोई मुझे आएगा वो मुझे सिखाएगा ना। सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है। हाँ, मैथमेटिक्स भी सिखा सकता है, जैसे मैं क्लासेस अपनी ले रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। लेकिन अपने को मान के चलो कि जो हूँ मैं ही हूँ, यानी कि पढ़नी है मैथ्स तो मैंने ऐसे पढ़नी कि मैथ्स बनी ही मेरे लिए है, इस तरीके से उसे पढ़ना है। दूसरों की उधारी का ज्ञान लेके मत चलना कि सामने वाले ने बता दिया वो तो आप कर रहे। जैसे कभी पूछो कि भाई अच्छा हाँ किसी ने कुछ बताया, मैंने बच्चे से पूछा अच्छा ये कैसे, वो सर ने बताया था। अरे यार सर का ज्ञान लेके कब तक चलोगे यार, सर का ज्ञान लेके कब तक चलोगे। सर ने अगर कुछ बताया, चलो मान लिया सर ने जहाँ तक बताया, अब आपको ही समझ में आया। अब कल को कोई आपसे क्यों पूछ ले उसके बारे में, तो एटलीस्ट क्यों थोड़ा बहुत पता हो अपने को। नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ का हमें पता ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ ही पता है, मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की जिज्ञासा तो रखें, क्यूरियोसिटी तो रखें कि यार नहीं आता लेकिन बात तो लीगल है, वैलिड है, हमें आगे ही आना चाहिए, इसलिए इस पर वर्क करते हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड अगर हमारा रहेगा स्टूडेंट, तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। और बाकी मैं आपको बताऊं, अगर आप एनडीए की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं रोज पढ़ाता हूं। मैं आपको लिटरली एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 11th में, अगर आप क्लास 12th में, या अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 11th की मैथमेटिक्स और 12th की मैथमेटिक्स आती है, मैं खड़े होकर यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि स्पेशल क्लास में लेता हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे 8 बजे से रोज शाम को, इसमें आप जरूर आएँ। ये क्लास स्ट्रिक्टली डिज़ाइन है एनडीए के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी के लिए जो कि 11th और 12th की मैथमेटिक्स करना चाहते हैं। फोकस पे एनडीए रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़े ना है कि एनडीए का क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आ सकता एग्जाम में, ऐसा थोड़े ना होता है। साइन 90 की वैल्यू अगर एनडीए में 1 है तो आपके एग्जाम में थोड़े ना कुछ 2 हो जाती होगी, वो भी तो 1 ही रहती होगी वहाँ पे। तो सब कुछ एक्जैक्टली सेम रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है, तो इसलिए ये है। तो अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो, जैसे मैं जो पढ़ाता हूँ, इसमें हमारे पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कवर हो जा रही होती हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जो भी स्टूडेंट एनडीए का, क्योंकि अभी तेजी से एनडीए के स्टूडेंट्स इनरोलमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर टाइम हमारे पास भी बचा हुआ है। सितंबर का अटेम्प्ट आने वाला है, अभी अप्रैल का अटेम्प्ट होता है, पेपर उठा के देखो जरा,
कितना मज़ेदार पेपर इस बार बना था। जो मैंने पढ़ाया था उसमें से मोस्टली सब कुछ उसी, मैं क्या कहूँ कि अब मैं कहता भी नहीं इन बारे में, क्योंकि आना ही वहीं से है। अब मैं ऐसा कहूँगा कि मैंने जो पढ़ाया था उसमें से है, वो क्या बात हो गई। मैंने सारा सिलेबस पढ़ाया था और एग्जाम में पेपर सिलेबस से आया, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब ये बात स्टूडेंट ये है कि प्लस का जो भी स्टूडेंट प्लस में इनरोल अपने आप को करना चाहते हैं, जो स्ट्रिक्टली एनडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट जीएटी, इंग्लिश, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, उन सारे सब्जेक्ट को अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स अगर कवर करना चाहते हैं इंडिया की टॉप फैकल्टी के साथ, और वो भी एक सब्जेक्ट में 2-2 3-3 एजुकेटर्स आपको अवेलेबल है, अलग अलग डिफरेंट बैचेस बन रहे हैं, कंप्लीट बैच का एक सिंगल सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्लस में इनरोल कर सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताऊं जो अभी हाल ही में ऐड हो रही है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें साथ ही साथ मैथमेटिक्स में डीपीपीज भी मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उन्हें साथ ही साथ जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ साथ मिलती रहेगी एडुकेटर्स के द्वारा। और दूसरा, इसमें एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है जो प्लस से थोड़ा अपग्रेडेड होता है। उसमें क्या होता है, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन उसमें आप हार्ड कॉपी मिलेगी नोट्स की, आपको नोट्स भी आपको डिलीवर कराए जाएंगे आपके घर में, ताकि आप उन्हें प्रॉपरली टीचर के साथ अलाइन होकर चीज़ों को कर सको। तो ये चीज़ है, और इस चीज़ को अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ इट PRN31 एज अ रेफरल कोड सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। बहुत से स्टूडेंट ने अभी तक इसमें इनरोल कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड है एनडीए की, मैं स्पेशली भी बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अभी नए नए बैचेस लॉन्च हो गए हैं, कमांडो 3.0 जो कि अभी 20 अप्रैल से चला है, ये भी इसमें हो चुका है स्टार्ट, और अभी नए नए बैचेस आते रहते हैं बेसिकली महीने में, तो वो होगा। तो अभी अपने पास टाइम कम है, अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी करें जो भी कर रहे हैं, स्पेशल क्लास में एटलीस्ट आया करें जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है ना। और उसमें भी कोई कोड की जरूरत पड़ती है, PRN31 डाला करो, कभी कभी इनवाइट कोड मांगता है जब कोई पहली बार आता है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।